एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, कल हम लोगों ने इंफैटिक सेंटेंसेस सीखा था। इंफैटिक सेंटेंसेस के यूजेस सीखे थे। इंफैटिक सेंटेंसेस का यूज कैसे हम सिंपल टेंसेस में और इंपेरेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स फॉर पास्ट। ऐसी मॉडल वर्ब जो पास्ट के लिए यूज होती हैं, जिन्हें हम लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज वाली मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। तो आज हम जो मॉडल वर्ब सीखने जा रहे हैं पास्ट के लिए वो है शुड हैव। शुड हैव। शुड हैव का यूज हम करेंगे आईडी हमें यहां मिलेगी बच्चों, चाहिए था। चाहिए था रूल हो जाएगा। रूल में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बच्चों शुड हैव। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। सबसे पहले शुड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड हैव, फिर उसके बाद एमवी थर्ड, फिर आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये मॉडल वर्ब पास्ट की मॉडल वर्ब कहलाती हैं। इन्हें हम कंपाउंड वर्ब्स भी बोलते हैं। यहाँ मॉडल और हेल्पिंग वर्ब मिलकर के एक वर्ब बनाती हैं पास्ट के लिए। चाहिए था हिंदी सेंटेंस में हमें मिलता है चाहिए था। अब आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आपको कल यहां आना चाहिए था। इस मॉडल वर्ब का यूज बच्चों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ बहुत ज्यादा करते हैं। यहां जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, इट मींस सामने वाले ने काम नहीं किया। इसीलिए हम मॉडल वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मींस हाथ से निकल गए अवसर। मींस आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने काम नहीं किया, मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। तो यहां देखिए हिंदी सेंटेंस में आ रहा है लास्ट में चाहिए था। चाहिए की जगह आ रहा है चाहिए था। आपके लिए यू यूज करेंगे। चाहिए था के लिए शुड हैव। आना, कम कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। यहां हियर। कल यस्टरडे। आपको यहां कल आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर यस्टरडे। बच्चों शुड हैव का हम कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो दो तरह से कॉन्ट्रैक्शन इसका होगा। या तो हम इसे बोल सकते हैं शुड हैव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं शुडा। शुड हैव या फिर शुडा। शुडा और शुड हैव दो पर्टिकुलर हम इसके कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अपस्ट्रॉफी वी लगा सकते हैं और ऐसे। तो आपको कल आना चाहिए था, तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो यू शुड हैव कम यस्टरडे। यू शुड हैव कम यस्टरडे। उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। लास्ट में आप देखेंगे तो आ रहा है चाहिए थी। उसे ही। चाहिए थी के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव। माफी मांगना से सॉरी, तो सैड हो जाएगा सैड
सॉरी, उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। ही शुड सेड सॉरी, ही शुड सेड सॉरी, उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। इट मीन्स उसने माफी नहीं मांगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। हमें उसे आमंत्रित करना चाहिए था, इसमें भी लास्ट में आ रहा है चाहिए था। हमें वी चाहिए था, शुड हैव, आमंत्रित करना को बच्चों बोलते हैं इनवाइट। इनवाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड हर। वी शुड हैव इनवाइटेड हर, वी शुड हैव इनवाइटेड हर, हमें उसे आमंत्रित करना चाहिए था। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव जब हम बनाएंगे बच्चों, तो नेगेटिव ऑफ शुड ऑफ जब हम करेंगे तो शुड में लग जाएगा नॉट, और ये हो जाएगा शुडेंट हैव। हाँ, हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, तो देखिए चाहिए था तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आ रहा है नहीं, तो हमें के लिए हम यूज करेंगे बच्चों वी। नहीं चाहिए था शुडेंट हैव, हर्ट मीन्स होता है दिल दुखाना, और जिसका तो उसे हम लिख सकते हैं यहाँ हर्ट। हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। वी शुडेंट हैव हर्ट हर, वी शुडेंट हैव हर्ट हर। एक और एग्जांपल लेंगे। आपको उसे नहीं डांटना चाहिए था। आपको उसे नहीं डांटना चाहिए था, तो देखिए आ रहा है चाहिए था और नहीं भी आ रहा है, तो आपको के लिए लेंगे यू। नहीं चाहिए था तो आ जाएगा शुडेंट हैव। डांटना को बच्चों बोलते हैं स्कोल्ड, स्कोल्ड में लग जाएगा ईडी, शुडेंट हैव स्कोल्डेड उसे हिम। You shouldn't have scolded him. You shouldn't have scolded him. You shouldn't have scolded him. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आइए बच्चों, नेगेटिव के बाद हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव। बच्चों हम ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो। हम दो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं। आपको यदि समझ में आएगा तो आप कमेंट करके कुछ सेंटेंसेस बताइएगा हमें। नेगेटिव के बाद थर्ड स्टेप आएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऑफ शुड हैव।
इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, शुड को आगे कर देंगे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, हैव अपनी जगह पे रहेगा, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, क्या क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले शुड आएगा, रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले आएगा शुड, शुड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मुझे आई, फिर उसके बाद आएगा हैव, तो रख दिया हैव, शुड आई हैव, एमवी थर्ड आ जाएगी सीखना, तो इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न, शुड आई हैव लर्न, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, शुड आई हैव लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, शुड आई हैव लर्न इंग्लिश, शुड आई हैव लर्न इंग्लिश। एक और एग्जांपल देंगे आपको हम, क्या उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी, तो चाहिए थी तो आ ही रहा है बच्चों, शुरू में आ रहा है क्या, क्या के लिए सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले आ जाएगा शुड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसे के लिए हम ले लेते हैं ही, फिर आ जाएगा हैव, शुड ही हैव, बाय खरीदना, बाय का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बच्चों बॉट अ न्यू कार, क्या उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी, शुड ही हैव बॉट अ न्यू कार, शुड ही हैव बॉट अ न्यू कार। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। इसके बाद आ जाएगा स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4 जिसे हम बोलते हैं बच्चों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अब शुड हैव। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप देखेंगे कि हम शुड में ही नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट हैव, एमवी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं इसके भी एक दो एग्जाम्पल्स। क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, देखिए क्या भी आ रहा है, नहीं एक नई चीज आ रही है और चाहिए थी, तो क्या नहीं चाहिए के लिए हम यूज कर देंगे बच्चों शुडेंट, सब्जेक्ट आ जाएगा उसे के लिए हम यूज कर देते हैं ही, शुडेंट ही हैव, स्टील मींस चोरी करना होता है, स्टील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, शुडेंट ही हैव स्टोलन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
शुडेंट ही हैव स्टोलन, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी? शुडेंट ही हैव स्टोलन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए था? इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, चाहिए था। सबसे पहले रूल कहता आ जाएगा शुडेंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, उन्हें के लिए यूज कर देंगे दे, आ जाएगा हैव, दिखावा करना को बच्चों बोलते हैं शो ऑफ, तो शो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा शॉन, लास्ट में लग जाएगा ऑफ। क्या उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए था? इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे शुडेंट दे हैव शोन ऑफ, शुडेंट दे हैव शोन ऑफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ना भी लें, जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा स्टेप नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 5 आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 5 डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव ऑफ शुड हैव। अब इसमें क्या होगा बच्चों, रूल थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें हम डिटेल्ड क्वेश्चंस यूज करते हैं, तो रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां सबसे पहले हम लोग रखेंगे रूल, जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा WH फैमिली, क्या आ जाएगा श्री बहादुर जी? उसके बाद आएगा शुड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट हैव एमवी। WH फैमिली, शुड, सब्जेक्ट, हैव, एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। हमें कब खेलना चाहिए था? हमें कब खेलना चाहिए था? देखिए कब आ रहा है और लास्ट में आ रहा है चाहिए था। हमें कब खेलना चाहिए? तो सबसे पहले WH फैमिली का एक वर्ड आएगा, कब के लिए यूज करेंगे व्हेन, फिर आएगा शुड, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब आ जाएगी हैव, खेलना प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बच्चों प्लेड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमें कब खेलना चाहिए था? व्हेन शुड, यहाँ हमें है तो बच्चों आप वी यूज कर दें तो बेटर रहेगा। व्हेन शुड वी हैव प्लेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें कब खेलना चाहिए था? व्हेन शुड वी हैव प्लेड, व्हेन शुड वी हैव प्लेड। उसे क्यों टॉपिक बोलना चाहिए था? उसे के लिए बच्चों हम, अब देखिए आ रहा है क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे शिव बहादुर जी? वाई, फिर आ जाएगा शुड, रूल कहता है दूसरे नंबर पे शुड, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे, उसे के लिए ले लीजिए ही, फिर आ जाएगी वर्ब हैव, बोलना स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन, द
topic. Why should he have spoken the topic? Why should he have spoken the topic? उसे क्यों टॉपिक बोलना चाहिए था? Why should he have spoken the topic? तो यहां देख सकते हैं आप, हमने when यूज किया, यहां आ रहा है क्यों, तो हमने यूज किया why, when, why. इस तरह से where, how, what, at what time, on which, इन सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस का भी आप यूज कर सकते हैं. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. बढ़ते हैं हम लोग लास्ट स्टेप की ओर. तैयार है सी बहादुर जी? लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ शुड हैव. इसमें क्या होगा बच्चों? डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ खास नहीं होगा. शुड में ही हम लगा देंगे नॉट, क्योंकि यहां डिटेल क्वेश्चंस तो आएंगे ही. कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन डब्ल्यूएच फैमिली मींस डब्ल्यूएच वर्ड्स भी आते हैं और नहीं भी आता है, उसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो आइए देखिए, रूल हमारा तैयार है. सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली का कोई मेंबर, फिर आएगा शुडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर एमवी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क. आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. उसे क्यों उसे क्यों खाना नहीं बनाना चाहिए. तो देखिए बच्चों, क्यों आ रहा है, एक नई चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, नहीं. इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि चाहिए था तो आ ही रहा है, क्यों पहले भी आ रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ हमें नॉट लगाना पड़ेगा. सबसे पहले आ गया डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर, क्यों के लिए आ गया वाई, फिर आ जाएगा शुडेंट, सब्जेक्ट आ जाएगा उसे शी, खाना बनाना, कुक फूड या मेक फूड का यूज हम कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा मेड फूड. Why shouldn't she have made food? उसे खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए था. Why shouldn't she have made food? Have हमने यूज नहीं किया बच्चों, सॉरी. Have लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो पास्ट की हम बात करेंगे. सबसे पहले आएगा why, फिर आ जाएगा shouldn't, फिर she और have. Why shouldn't, सब्जेक्ट she, have verb made, ऑब्जेक्ट food, क्वेश्चन मार्क. अदर वर्ड नहीं है सेंटेंस में. हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था. देखिए बच्चों, क्या क्या तो आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और लास्ट में चाहिए था आ रहा है. सबसे पहले हम यूज करेंगे व्हाट का, और क्योंकि यहाँ क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो